जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करेगी शिर्क का नारा लगाने वाले जाहिलों, कान खोलकर अहमद नक्शबंदी की बात को सुनो। तुमने देखा मस्जिद में या अल्लाह के साथ या मोहम्मद है तो बोलो शिर्क। अरे क्यों हो गया रे शिर्क? नहीं, या अल्लाह को लगाए तो या मोहम्मद को नहीं लगा। उफ़, मैं बोला या तेरी अजमत के मैं सदके जाऊं, तेरे ऊपर एक मसला बन गया दुनिया में। या अलिफ या अल्लाह के साथ लग गया, अगर वही लफ्ज़ या नबी के साथ लगा तो बोले शिर्क हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, या आखिर तू इतना ऐसा हुनर वाला है कि तू अल्लाह के साथ लगा तो नबी के साथ नहीं लग सकता। तो मैं पूछा आखिर खिस्सा क्या है? बोले या मदद के लिए लगाते हैं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है। बोला ओफो, इतना बड़ा मसला है, मदद बंदे से मांगना शिर्क है? बेशक। मैं बोला सोच के बोल, बंदे से मदद मांगना शिर्क है? जी हां, बंदे से मदद मांगना शिर्क है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है। एक मौलाना साहब तकरीर में बोल दिए, थक थका के हल्लक सुखा घर को जाके बैठे, बेटी को बोले बेटी जरा एक गिलास पानी पिला। बेटी बोले शिर्क। बोले वहां मैं बोला, तू यहां बोल रही क्या अम्मा? अब भी आप बयान में बोले ना बंदे से मदद मांगना शिर्क है। उठ के दुनिया के काम ले सकते, बोलता दीन के काम में किसी से भी मदद मांगना शिर्क है। गौसे आजम से मदद मांगना दीन है, गरीब नवाज से मदद मांगना दीन है। तो मैंने कहा बेटी से पानी मांगना भी दीन है। और सुबह सुबह उठा थक थका के, रात में औंट के सोया। सुबह में बेगम ना रोटी पकाई, ना सालन खाना, ना कुछ। अल्लाह तेरा शुक्र है अच्छा शौहर दिया। बोली 9 बजे उठा, उठ के मुंह हाथ धो के बोला जरा खाना निकाले बेगम। बेगम बोली कौन सा खाना? आप पकाया सो मैं पकाए सो? बोले रोजाना तुम पकाती हो, तुम पकाए सो। तुमने कहा ना रात में बंदे से मदद मांगना शिर्क है, इसलिए मैंने पकाना छोड़ दिया। बात समझ में आई दोस्तों? पूरे पागल एक जगह जमा हुए तो एक तबलीगी जमात बनती, और पूरे हौले एक जगह जमा हुए तो एक अहले हदीस बनती। अजीब वो गरीब कौम है, बंदे से मदद मांगना शिर्क है कहते। तो मैं बोला अरे बेवकूफ, मेरे को इतना मसला तो समझा जरा। अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के वास्ते नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी? जरा बोलो ना भाई। अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के वास्ते नबियों को भेजने की, कुरान को भेजने की, जिब्रील को भेजने की, मीकाइल को मुकर्रर करने की, इसराफील को सूर देकर ठहरा करने की, जिब्रील को वही देके और इस्राइल को सबके घरों को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह चाहता तो बल्लार शाह में ऐसा उठा ले सकता था आसमान से, इजराइल कहीं को भेज रहा मौला। अरे समझने की बात है ना मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह होकर बंदों को मुकर्रर करा है मदद के वास्ते। हमको इस्लाम दे रहा है नबी की मदद से। हमको नमाज दिया तो नबी की मदद से आसमान से आवाज दे सकता था, ए सब मिल के खड़ो, रुकू करो, सजदे करो, ये नमाज है, रोजाना ऐसी करो। बोले तो ऐसी करते थे, मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता। पहले मदीने वाले मुस्तफा को भिजवाता, फिर दूल्हा बना के मेराज में बुलाता, अपने मुकद्दस दीदार से मुशर्रफ कराता, वापिस जब जा रहे तो नमाज का तोहफा दे के भी जाता। मौला बता रहा है नमाज के नाम पे गुरूर ना कर, ये नमाज नमाज है मगर वसीले मुस्तफा से दी जा रही है, मुस्तफा की मदद से दी जा रही है। तो बगैर मदद के नमाज मिली नहीं तो पूरी कैसे हो सकती है? जाहिल कौम ने समझा ही नहीं है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो कौम है जो मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद देखी बोले तो शिर्क। और बास तो इतने जाहिल आए उसको कुछ भी नहीं मालूम, मदद मालूम ना या मालूम नहीं, दोनों बराबर बराबर दिख रहे, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों बराबर इक्वल शिर्क।
एक नौजवान को ऐसी शिर्क का बुत चढ़ गया था, तो उसकी नई नई शादी होके थी। एक महीना अभी नहीं गुजरा था, घर के बाहर ही नहीं निकल रहा था। खाना खाते बैठा हुआ है, इधर अम्मा जाने इधर बेगम है। अम्मा को देख रहा, बेगम को देख रहा, अम्मा को देख रहा, बेगम को देख रहा। अम्मा भी परेशान, बेगम भी परेशान, चुप, ऐसा क्या तो भी देख रहा इन्हें। खाते खाते बोला, अम्मा तुम्हारे में मेरी बीवी में कुछ भी फर्क ही नहीं दिख रहा। अम्मा मेरे को बोला, अम्मा परेशान, बोले ये क्या रे, नए नए जुमले बोल रहा तू। नहीं मम्मा देखो, तुम भी साड़ी पहने सो, इनो भी साड़ी पहने सो, तुम भी बालियां पहनी, इनो भी बालियां पहनी, तुम भी चोटी डाली, इनो भी चोटी डाली, तुम भी सर पे पड़ ओढ़ो, इनो भी सर पे पड़ ओढ़ो, सब दोनों बराबर बराबर। अम्मा कौन बीवी कौन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोल सकते? सब बराबर होने के बावजूद भी खुदा की कसम, माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी वो है जिसको अल्लाह ने शौहर की मदद के लिए पैदा किया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर तो करो, दोनों एक जैसे दिखने से एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे का नाम है। जाहिलों ने समझा नहीं है, नौजुबिल्लाह बात करे कि नबी को लिख जाते अल्लाह से मिलाते, नबी को लिख जाते अल्लाह से मिलाते, खुद शिरकिया बातें करते, शिरकियत मेंटालिटी रखते और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते, तुम लोग शिर्क करे, अल्लाह को नबी के बराबर कर। नादान, अल्लाह को नबी के बराबर हमने नौजुबिल्लाह के मिन जालिक नबी को चांद के 2 टुकड़े देख करते हुए देखा तो नबी को खुदा नहीं समझा। हमने मुर्दों को खबरों से उठाते हुए देखा तो नबी को खुदा नहीं समझा। हमने नबी पाक को पत्थरों को बुलाकर अपने कदमों में लिटाकर कलमा पढ़ाते देखा, नबी को हमने खुदा नहीं समझा। डूबे हुए सूरज को पलटाते हुए देखा, हमने नबी को खुदा नहीं समझा। तो नादान खाली ये याद लगा कि हम नबी को खुदा के बराबर कैसे समझ सकते हैं। लो मेंटालिटी भाई, छोटा जहन, 3rd क्लास माइंड। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज मैं अर्ज कर रहा था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती, जिसने मुझ पर और जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ी लेकिन मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, तो उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाती है, कबूल नहीं की जाती। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि बाज लोग बात बात पर शिर्क कहते हैं, मगर ये कानून खुदा का है, ये कानून रब ने बनाया है, ये नमाज का निजाम मुस्तफा ने बनाया है, ये कानून इलाही है, ये कानून मुस्तफा है। कि प्यारे दोस्तों जरा गौर तो करो कि इबादत खुदा की है, सजदा खुदा को है, रुकू खुदा को है, क़ियाम खुदा को है, कायदा खुदा को है, रकत खुदा को है, तकबीर तहरीमा खुदा के लिए, तस्बीह रुकू खुदा के लिए, तस्बीह सजदा खुदा के लिए। मगर जब बंदा दरूद इब्राहिम पढ़ रहा है तो अब इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले नबी का हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीद आज़म, नारे